इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण की बात करें तो यूरोप के बेस में तैनात है यही बम तैनात है। यूरोप के अमेरिकी बेस में न्यूक्लियर बम तैनात है। रूस की घेरेबंदी में जुटा हुआ है इस वक्त अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ से चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है और पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। रूस की घेरेबंदी में इस वक्त अमेरिका है। और हिरोशिमा में जो परमाणु बम दागा गया उससे 24 गुना शक्तिशाली है मौजूदा परमाणु बम। इस परमाणु बम को यूरोप में तैनात कर सकता है अमेरिका। तो जिस बम का टेस्ट हुआ है वो 24% ज्यादा ताकतवर है। बम को यूरोप में तैनात कर सकता है अमेरिका एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तो आपको बता रहे हैं इस परमाणु बम को यूरोप में तैनात किया जा सकता है। कुछ और डिटेल्स में जानकारी। 33 साल बाद एटमी परीक्षण अमेरिका ने किया है। परमाणु टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। B6112 ग्रेविटी बम बेहद शक्तिशाली होता है। B6112 बम का असर क्या होता है अब आपको बताते हैं। अमेरिका की परमाणु स्ट्रैटेजिक क्षमता का प्रदर्शन है। हथियार सिस्टम और तकनीक का सफल परीक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक तैयारी का प्रदर्शन है। आधुनिक सटीक न्यूक्लियर हथियारों में सक्षम है। दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? अमेरिका की परमाणु शक्ति सबसे मजबूत है, ये संदेश जाना चाहता है। और अन्य देशों के लिए सावधानी, रणनीतिक संतुलन, हथियार सुरक्षा और नियंत्रण प्रणालियों पर भरोसा, वैश्विक हथियार नियंत्रण और सुरक्षा पर ध्यान देना अमेरिका का इस वक्त मकसद है। एक और बड़ी बात यह कि ट्रंप के एटमी टेस्ट पर एक और बड़ी खबर है। एटम बम के सारे उपकरणों का टेस्ट हुआ है। डिलीवरी व्हीकल का भी टेस्ट किया गया है। जिस व्हीकल से परमाणु बम की डिलीवरी होती है उस व्हीकल का भी टेस्ट किया गया है। सारे उपकरणों का टेस्ट किया है अमेरिका ने और ये अगस्त में किया है। तो एटमी टेस्ट से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए जॉर्ज बुश ने परीक्षण किया था इससे पहले और 33 साल बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है। उन्होंने ये परीक्षण करके दिखा दिया है और ये परीक्षण जब किया गया अगस्त में किया गया, लेकिन बताया इसे नवंबर में जा रहा है। इसे दुनिया के कई मुल्कों में, कई हलकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। ट्रंप के आदेश पर किए गए एटमी टेस्ट, ट्रंप ने सीधे ऑर्डर्स दिए थे। आदेश मिलने के बाद पेंटागन ने इस एटमी टेस्ट की तैयारी शुरू की। 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने दिए थे एटमी टेस्ट के संकेत भी कि एटमी टेस्ट अमेरिका को करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ये कर चुका था, ये नहीं बताया गया। तो 2 हफ्ते पहले ही ट्रंप ने संकेत दे दिए थे कि एटमी परीक्षण को लेकर अब अमेरिका आगे बढ़ेगा, बाकी मुल्क भी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको याद दिलाते हैं हिरोशिमा में क्या हुआ था जब वहां पर एटम बम दागा गया था। 6 अगस्त 1945 को परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा में। अमेरिका ने लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था। आपको बता दें कि इतिहास का पहला परमाणु हमला था ये जो हिरोशिमा में किया गया था। अमेरिका ने B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर से बम गिराया था। यूएस ने इनोला गे विमान से एटम बम गिराया। परमाणु हमले में 1,40,000 की मौत हुई थी। हमले में करीब 38,000 बच्चों की भी जान गई थी और कुछ ही सेकंड्स में ही शहर का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। परमाणु बम का असर देखिए कितना हुआ। रेडिएशन से कैंसर और कई बीमारियां फैलती चली गई और इसका दंश अब तक लोग झेल रहे हैं। तो परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका स्ट्रैटेजिक तौर पर आगे बढ़ रहा है और रूस में टकराव बढ़ता जा रहा है, यानी एक साथ कई फ्रंट खुल सकते हैं। इस बीच फिनलैंड बॉर्डर के पास एक रूसी जेट क्रैश हो गया जिसको लेकर रूस तमतमाया हुआ है।
यूरोप में युद्ध का नया फ्रंट खुलने वाला है। पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी यूरोप तक कोहरा मचा है। सर्दियों के आखिर तक यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस बीच रूस किसी भी नेटो देश में वॉर फ्रंट खोल सकता है। जिन देशों पर हमले का अनुमान लगाया जा रहा है उनमें बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके अलावा नॉर्डिक देश भी टारगेट पर है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। इसके अलावा पोलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। सबसे ज्यादा ड्रोन घुसपैठ भी इन्हीं देशों में हो रही है। हालांकि ड्रोन बेलारूस से पहुंच रहे हैं, इसलिए बेलारूस पर नेटो पलटवार कर सकता है। यही वजह है कि बेलारूस में रूस ने ऑरश्निक मिसाइल की तैनाती कर दी है। साथ ही परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। रूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूस से लगे नेटो देशों में बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जा रही है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल भी पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। यानी एक अभेद्य दीवार नेटो तैयार कर रहा है। इस बीच कई देशों ने ड्रोन देखते ही मार गिराने का आदेश दिया है, जिससे क्रेमलिन से तनाव बढ़ने के आसार हैं। इस बीच क्रेमलिन की तरफ से नेटो से एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस इसका तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। रूस की पलटवार की धमकी यूं ही नहीं है। रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है। खासतौर से आर्कटिक में आईसीबीएम साइलो अलर्ट पर है। अगर रूसी टेरिटरी में एक भी हमला हुआ तो रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक तबाही मचा देगा। और इसकी शुरुआत फिनलैंड से हो सकती है, क्योंकि एक रूसी जेट फिनलैंड के पास क्रैश हो गया, जिसके पीछे रूस नेटो की बड़ी साजिश का शक जता रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।